अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज की पुस्तक गुरुजी के दृष्टांत से कहानी नंबर 6। सच्ची भक्ति। बात उस समय की है जिस समय ललितपुर में ललित प्रभ नाम का राजा रहता था। वह अपनी प्रजा का वात्सल्य पूर्वक पालन करता था। एक दिन उस राजा ने सम्मेद शिखर जी की वंदना का भाव बनाया। सम्मेद शिखर का एक एक कण पवित्र है। यही बात राजा ललित प्रभ ने अपनी माता से कहकर अनुज्ञा प्राप्त की। माँ ने कहा, बेटा मैं भी यही चाहती थी। तेरा जीवन भी तभी सफल होगा जब तू सम्मेद शिखर जी की यात्रा कर ले। राजा ने अपने अधिकारियों को संकेत कर दिया। नगरवासी यात्रा करने में समर्थ थे। वे राजा के साथ चलने लगे। 2 बालक और ललितपुर में रहते थे जो एक विधवा माँ के बेटे थे और दोनों की उम्र लगभग 7 या 8 वर्ष होगी। दोनों बालकों ने अपनी माँ से सम्मेद शिखर जी की महिमा भी सुन रखी थी कि एक बार वंदे जो को ही ताही नरक पशु गति नहीं होई। उन लड़कों की माँ राजा के पास आई, निवेदन किया, आपकी हम गरीब जनता पर बड़ी कृपा दृष्टि है। राजा ही परमात्मा के समान होता है, इसीलिए हम आपके चरणों में एक प्रार्थना करने आए हैं। मेरे बेटों की भावना है कि वे आपकी सेवा करते हुए सम्मेद शिखर जी जाना चाहते हैं। राजा ने कहा, ठीक है माँ, मैं आपके पुत्रों को यात्रा के लिए लेकर जाऊंगा। दोनों बालक बड़ी खुशी खुशी जिन दर्शन की भावना के साथ चलने को तैयार हुए। तभी माँ ने कहा, कभी भी राजा, ज्योतिषी और प्रभु के पास खाली हाथ नहीं जाते। यदि कहीं खाली हाथ जाते हैं तो इनके पास से खाली हाथ लौटना पड़ता है। तभी दोनों बच्चों के लिए उनकी माँ ने एक पोटली में ज्वार के दाने बांध दिए। शनह शनह वे सम्मेद शिखर जी पहुँचे। राजा ने वंदना प्रारंभ की। 3-4 दिन वहां रुके। सबने वंदना की। राजा ने कहा, अब चलना चाहिए। यह समाचार उन बालकों ने सुना तो उनका मन आकुल व्याकुल हो गया। हम सम्मेद शिखर जी तो आ गए, किंतु पहाड़ की वंदना नहीं कर सके। हमारा आना तो बेकार जाएगा। क्या करें? दिन भर तो यहाँ सेवा में रहते हैं, वंदना कैसे की जाए? संध्या काल में सब कार्यों से निवृत्त होकर रात्रि में दोनों भाई उत्साह से दौड़ते चले गए और गौतम स्वामी की टोक पर पहुंच गए। वहां से क्रम क्रम से पूरी वंदना की। उनके पास जो ज्वार के दाने थे वही मुट्ठी भर चढ़ाते चले गए और दौड़कर वंदना करते हुए नीचे लौट कर आ गए। वंदना बहुत अच्छी हो गई। जीवन का अकृत्रिम आनंद उन्हें प्राप्त हुआ। प्रातः काल हुआ। पुनः राजा की सेवा में लग गए। राजा वंदना करने के लिए निकला और देखता है सभी मंदिरों में भगवान के आगे हीरे मोती चढ़े हैं। राजा ने सोचा, क्या कोई और राजा यहाँ ठहरा हुआ है जो मुझे नीचा दिखाना चाहता है? राजा बिना वंदना किए लौटकर आ जाता है और पता लगाने के लिए राजा ने सैन्य खड़े कर दिए। दिन में कोई व्यक्ति नहीं आया। रात्रि में राजा की सेवा कर दोनों भाइयों ने पुनः यात्रा की। पोटली से ज्वार चढ़ाते चले गए। सब सैनिकों ने देख लिया कि इनके अलावा कोई और नहीं आया। उन बालकों को पकड़कर राजा के पास लाया गया। महाराज, ये वे ही शातिर हैं जिन्होंने आपके खजाने की चोरी करके सम्मेद शिखर जी की टोक पर हीरे मोती चढ़ाए हैं। राजा ने कहा, देखने में बड़े छोटे और भोले भाले दिखाई देते हो। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। वे दोनों हाथ जोड़कर रोते हुए कहने लगे, आप हमारे माता पिता से बढ़कर हैं। आपकी कोई वस्तु हमने बिना पूछे आज तक नहीं छुई है। राजा ने कहा, झूठ बोलते हो। दोनों बालक कहने लगे, हमें कलंकित मत करो, हमने चोरी नहीं की। ध्यान रखना, हम गरीब जरूर हैं किंतु बेईमान नहीं हैं, चोर नहीं हैं, हमने चोरी नहीं की। राजा ने कहा, इतनी निर्भीकता से बोल रहे हैं तो बात में कोई ना कोई दम होगा। फिर भी बोला, मेरे सैनिक कहते हैं कि तुमने ही हीरे मोती चढ़ाए हैं। वे बोले, महाराज, हमने तो ज्वार के दाने चढ़ाए थे जो हमारी माँ ने दिए थे। चलो ज्वार के दाने लेकर के चढ़ाओ।
यदि वे हीरे मोती नहीं बने तो समझ लेना। राजा और दोनों बालक गए और दोनों भाइयों की आंखों में आंसू भरे हुए थे। दोनों भाई एक एक वेदी पर मुट्ठी भर ज्वार के दाने चढ़ाते हैं। देखते ही देखते वे ज्वार के दाने जगमगाने लगते हैं, हीरे मोती बन जाते हैं। राजा यह देख नतमस्तक हो जाता है और कहता है, वास्तव में सच्ची भक्ति तो तुम्हारी है, मेरी तो दिखावटी थी। और मुकुट उतारकर जमीन पर फेंक देता है। वहीं जिन दीक्षा ले लेता है। उस राजा के कोई पुत्र नहीं था। राजा सबके सामने घोषणा कर देता है कि ये दोनों बालक मेरी पूरी संपत्ति के मालिक होंगे। वे देवपत और खिवपत नाम के दोनों बालक लौट करके आते हैं और अपनी माँ को सारी बात बताते हैं। उन्होंने भी संकल्प लिया कि राजा की संपत्ति में से एक पाई भी अपने लिए खर्च नहीं करेंगे, पूरी संपत्ति धर्म में लगा देंगे। महाअनुभाव उन दोनों बालकों ने ललितपुर में एक स्थान है देवगढ़, वहाँ पर मूर्तियों का केंद्र बनाया। वहाँ सैकड़ों हजारों शिल्पकार तैयार कर मूर्तियाँ बनवाई, प्रतिष्ठा करवाई। शिक्षा, निस्वार्थ भावना से की गई सच्ची भक्ति कभी निष्फल नहीं होती।